गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं मिथिलेश मैम एक बार फिर से आपके सामने इस मंच पर। तो आज जो हमें टॉपिक पे डिस्कस करना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओलंपिक खेल कब और कहाँ, यानी कि ओलंपिक खेल हमारे कब हुए और कहां पर आयोजित हुए, हमें इसकी आज डिटेल पढ़नी है। और पहले ही मैं आपको बता दूं कि आज मैं जो बात करूंगी वो भारत के प्रदर्शन पर करूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो क्वेश्चंस बनते हैं हमारे भारत से रिलेटेड बनते हैं। अदरवाइज कुछ बन जाता है तो वो भी मैं इंपॉर्टेंट होगा तो उसको जरूर इंक्लूड करूंगी। तो देख सकते हैं आप, ये हमारे सन लिखे हुए हैं। जैसा कि ओलंपिक खेल हमारे प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आयोजित किए जाते हैं, ये हमारे सन है पूरे प्रत्येक 4 वर्ष के बाद। मैंने यहाँ पे सन को लिख रखा है। फिर यहाँ पे ये स्थान है कि किस वर्ष में हमारे कौन से ओलंपिक कहाँ पर आयोजित हुए। अब उसके आगे की चर्चा मैं आपको अपने लेक्चर में करूंगी। तो सबसे पहले जो है कि पूछेगा आपसे, ये जो सन लिखा है 1896, सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित हुए थे। तो प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल हमारे 1896 में आयोजित हुए थे, जो कि एथेंस में हुए थे। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इस 1896 में जो एथेंस में आयोजित हुए थे, इसमें केवल और केवल पुरुषों ने प्रतिभाग किया था, महिलाओं का कोई स्थान नहीं था, महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। फिर आपसे दूसरा है हमारा 1900 की बात हम करेंगे, यानी यहाँ पे 4 वर्ष का अंतराल हुआ। दूसरे ओलंपिक खेल हमारे कहाँ पर कब हुए, 1900 में हुए, जो कि पेरिस में हुए थे। यहाँ पर भी आपका इंपॉर्टेंट क्या है कि आपसे पूछेगा कि पहली बार किस ओलंपिक में महिलाओं ने प्रतिभाग किया ओलंपिक खेलों में। तो पहली बार 1900 के पेरिस ओलंपिक में महिलाओं ने प्रतिभाग किया था। इस वाले क्वेश्चन से, इस वाले मतलब इस सन से एमपी स्पोर्ट ऑफिसर में क्वेश्चन भी आया था कि प्रथम बार महिलाओं ने किस वर्ष भाग लिया और कितनी महिलाओं ने भाग लिया। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 1900 के ओलंपिक खेल पेरिस में हुए थे, इसमें महिलाओं ने पहली बार प्रतिभाग किया था। और कितनी महिलाओं ने किया था, 22 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था, 22 महिलाओं ने प्रतिभाग किया था। उस वक्त 2 खेल शामिल किए गए थे, टेनिस और गोल्फ को शामिल किया गया था। और दूसरी बात है, क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, टेनिस और गोल्फ को शामिल किया गया था। पहली बार महिलाओं ने भाग लिया और 22 महिलाओं ने प्रतिभाग किया था। दूसरा क्वेश्चन ये है कि नर्मल पिचार्ड के बारे में। नर्मल पिचार्ड ये कलकत्ता के रहने वाले थे, लेकिन बाद में ये बाहर चले गए थे। इन्हें हम इग्लो इंडियन भी कह सकते हैं या फिर एनआरआई। इन्होंने 2 रजत पदक जीते थे। एक जीता था इन्होंने 200 मीटर की दौड़ में और दूसरा रजत पदक जीता था इन्होंने 200 मीटर की हडल दौड़ में। एक जीता था 200 मीटर रेस में और दूसरा था 200 मीटर हडल दौड़। नर्मल पिचार्ड ने 2 रजत पदक जीते थे। 200 मीटर की हडल दौड़ में जीता था और एक 200 मीटर की दौड़ में जीता था। नर्मल पिचार्ड ने 2 रजत पदक जीते थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि 22 महिलाओं ने प्रतिभाग किया था। ये क्वेश्चन एमपी स्पोर्ट ऑफिसर में पूछा गया था। अब हम आगे बात करेंगे 1904, जो तीसरा आधुनिक ओलंपिक हुआ था वो 1904 में हुआ था। कहाँ पर आयोजित हुआ था, सेंट लुई में हुआ था। सेंट लुई में हुआ था। यहाँ पर ऐसा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है कि जो मैं आपको बताऊं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको हाँ ये जरूर याद रखना है, पूछेगा आपसे कि 1904 के ओलंपिक कहाँ आयोजित हुए थे। तो सेंट लुइस में हुए थे। ये लिस्ट जो है कि किस वर्ष और किस स्थान पे, ये नेट के पेपर में आता है मैच द फॉलोइंग में, कि आप इसके जोड़े बनाइए। ये सन है और ये स्थान है, तो आपको याद होना चाहिए कि किस सन में कहां पर ओलंपिक खेल आयोजित हुए थे। फिर अगले हम बात करेंगे 1908 के ओलंपिक खेलों के। ये हुए थे हमारे लंदन में हुए थे। फिर आगे इसमें भी ऐसा कुछ खास नहीं है, क्योंकि भारत का कहीं नामो निशान था ही नहीं उस वक्त, तो यहाँ पर ऐसा कुछ विशेष नहीं है। फिर हम आगे बात करेंगे 1912 के ओलंपिक खेल स्कॉटहोम में हुए थे। हम यहाँ पे भी ऐसा कुछ खास नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर 1916 के ओलंपिक कहाँ हुए थे, बर्लिन में हुए थे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के कारण ओलंपिक खेल रद्द कर दिए गए थे। प्रथम विश्व युद्ध के कारण ओलंपिक खेल रद्द कर दिए गए थे। ये आपका 1914 से 1918 तक युद्ध चला था, तो इस वर्ष ये बीच में पड़ा, इसलिए ये ओलंपिक खेल नहीं हो पाए, लेकिन इसकी गणना भी होगी। और आपसे ये पूछ भी सकता है कि प्रथम
ओलंपिक खेल जो रद्द हुए थे वो कहाँ पर आयोजित हुए थे? तो आपको याद होना चाहिए कि बर्लिन में आयोजित हुए थे। आगे बात करेंगे 1920 की। 1920 में इंपॉर्टेंट है, देखिए 1920 के ओलंपिक एंटवर्प में हुए थे। यहाँ पे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट, 1920 के ओलंपिक कहाँ आयोजित हुए थे? एंटवर्प में हुए थे। अब यहाँ पे दो बातें प्रमुख है कि पहली बार फ्लैग होस्टिंग हुआ था, यानी कि ध्वजारोहण झंडे को फहराया गया था 1920 में। पूछेगा आपसे प्रथम बार झंडे को किस ओलंपिक में फहराया गया था? तो 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में पहली बार झंडे को फहराया गया था। झंडे की बात मैं कर लेती हूँ। यहाँ पर जो हमारा ओलंपिक फ्लैग होता है ये 3:2 का होता है, 3:2 का होता है, और ये विदाउट बॉर्डर का होता है और सफेद कपड़े का एक सिल्क कपड़ा होता है। आपसे पूछ भी सकता है कि हाँ क्या ओलंपिक जो आपका ध्वज है उसमें बॉर्डर होता है? नहीं, ये विदाउट बॉर्डर का होता है, सिल्क कपड़े का होता है और 3:2 का होता है। और इसका निर्माण किसने किया था? कुबर्टीन ने किया था। पूछेगा आपसे कि ओलंपिक ध्वज का निर्माण किसने किया था? तो कुबर्टीन ने किया था। 1913 में इन्होंने निर्माण किया और 1914 में इसका उद्घाटन हुआ और 1920 में फाइनली इसे 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया। इसमें 5 छल्ले होते हैं। अब छल्लों की बात भी कर लेते हैं। 5 छल्ले होते हैं जो 5 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं। 5 छल्ले जो 5 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें आपका नीला, पीला, काला, हरा, लाल होता है। ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरी चीज है कि 1920 में शपथ का भी प्रारंभ हुआ था। आपसे पूछेगा ऑर्थ यानी शपथ का प्रारंभ किस ओलंपिक में हुआ था? तो पहली बार शपथ प्रारंभ हुई थी जो 1920 के ओलंपिक में हुई थी। इसमें होता क्या कि खिलाड़ी एकत्रित होते हैं और शपथ ग्रहण करते हैं कि हम इस ओलंपिक खेल में बड़ी निष्ठा से और नियमों के अनुसार प्रतिभाग करेंगे, अपने राष्ट्र का गौरव बढ़ाएंगे। इस तरीके से एक शपथ का आयोजन होता है, उसी स्टेडियम में होता है, भव्य समारोह के अंतर्गत किया जाता है। सभी एथलीट इकट्ठा होते हैं और शपथ में प्रतिभाग करते हैं। तो चलिए आपके 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम बार किस ओलंपिक में ध्वज को फहराया गया था, यानी ओलंपिक फ्लैग को फहराया गया था, और शपथ का तो 1920, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करेंगे 1924 की। 1924 के ओलंपिक आपके कहाँ हुए थे? पेरिस में हुए थे। हम बात कर रहे हैं 1924 के ओलंपिक की जो कि पेरिस में हुए थे। इसमें भी एक महत्वपूर्ण चीजें ये है कि पहली बार पूरी दुनिया ने सुना, आकाशवाणी में पहली बार ओलंपिक खेलों का प्रसारण पूछेगा किस वर्ष हुआ? तो 1924 में हुआ था। 1924 में आकाशवाणी का प्रसारण पहली बार किया गया। पूरे विश्व में सुना गया कि हाँ ओलंपिक क्या होता है। सबने सुना कि वाह ओलंपिक ऐसे खेला जाता है, सबने सुन के उसे अनुभव किया। और दूसरी चीज ये थी कि 1924 में ही अधिकृत रूप से मैराथन को शामिल कर लिया गया था। अधिकृत रूप से मैराथन दौड़ को मान्यता मिल गई थी जो कि इसकी दूरी होती है 42.195 किलोमीटर, और अगर हम मील में बात करें तो ये है 26 मील 385 गज। इसके क्वेश्चन भी बने हुए हैं कि पूछेगा आपसे मैराथन दौड़ की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? तो हमें मील और किलोमीटर दोनों में याद होना चाहिए। मील में है आपका 26 मील 385 गज, और किलोमीटर की बात करें तो 42.195 किलोमीटर। ये हमारे पेपर में भी हमने इस क्वेश्चन को डाले हुए हैं, पूछे गए तो उसमें है भी क्वेश्चन। तो आगे हम बात करेंगे आपको, हाँ यहाँ पे ये हो गया। अब आगे बात करेंगे हम 1928 की, जो कि कहाँ हुए थे? 1928 एम्स्टर्डम में हुए थे। 1928 के ओलंपिक कहाँ हुए थे? एम्स्टर्डम में हुए थे। अब यहाँ पर भारत का एक स्वर्णिम काल पल शुरू हो गया। अगर हम 1928 की बात करते हैं तो भारत ने एक तरीके से एकदम से तरक्की पाई। 1928 में ओलंपिक में हॉकी को एक स्वर्ण पदक मिला था और इसमें मेजर ध्यानचंद सिंह ने इसमें काफी गोल किए थे। अगर हम बात कर रहे हैं 1928 की तो इसमें ये भी है कि मेजर ध्यानचंद सिंह के बारे में थोड़ा सा बता दूं। इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त को और ये इलाहाबाद के थे, लेकिन इनकी जो कर्म भूमि थी वो थी झांसी। झांसी में इनकी काफी मूर्तियां बनी हुई हैं। तो जब ये फौज में थे तो इनको एक सूबेदार ने देखा कि ये बंदा हॉकी बहुत अच्छी खेलता है, उसकी ड्रिबलिंग पावर बहुत अच्छी है। तो वहाँ के जो सूबेदार थे उन्होंने इनकी हेल्प की कि इनको प्रोत्साहित किया कि आप खेलों में अपना नाम कमा सकते हैं। तो इन्होंने हॉकी को इतनी अच्छी इनकी पकड़ थी, कहते हैं कि रात में भी अंधेरे में भी ड्रिबलिंग बहुत अच्छी करते थे। तो ये सिपाही से लेके मेजर तक का सफर इन्होंने हॉकी खेल के तय किया। और सबसे इससे महत्वपूर्ण ये भी है कि
तो उस वक्त 78 गोल हुए थे, जो कि 32 गोल केवल मेजर ध्यानचंद सिंह ने मारे थे। उस वक्त जो कप्तान थे वो थे हमारे हॉकी टीम के जो कप्तान थे वो जयपाल सिंह थे। उस वक्त ध्यानचंद कप्तान नहीं थे। पहले इस ओलंपिक में जयपाल सिंह कप्तान थे। तो मेजर ने 32 गोल किए थे। तो यहीं से इनको उपाधि मिली थी कि हॉकी के जादूगर की उपाधि मिल गई थी। फिर हम बात करेंगे कि इन्होंने हारलैंड में 4-0 से हराया था। 4-0 से हारलैंड को हराया था। तो आपको यही 1928 में ही मेजर ध्यानचंद सिंह को जादूगर की उपाधि मिल गई। मेजर ध्यानचंद सिंह को जादूगर की उपाधि मिली। हम आगे बात करेंगे 1932 की।